राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तख्त पर शहनशी पर तशरीफ़ फरमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके उम्मीदवार तौसीफ़ आलम साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, मेरी माओ बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज मुझे आपसे मिल करके बेइंतहा खुशी। इस इलाके में मेरा पहला सफ़र है। मैं महाराष्ट्र मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मालेगांव की जामे मस्जिद ईदगाह का इमाम हूँ। वहाँ के एक मदरसे में मैं हदीस का दर्स देता हूँ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके मुशीर-ए-कार लोगों ने हालात देखे और मुझ पर एतमाद किया, मुझे उम्मीदवारी दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा चुन करके आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूर से पहाड़ भी चिकना नजर आता है, लेकिन आप करीब जाओगे तो सही सूरत हाल समझ में आएगी। एतमाद मिलने के बाद मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की बुनियादी सहूलियात के लिए काम किया और 499 करोड़ रुपया MIM में रहते हुए, फिरका परस्त पार्टी की सरकार के रहते हुए मैंने हासिल किया और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की विकास का मैंने काम किया है। मैं आज आपके दरमियान आया हूँ। मुझे तफसील से बात करनी थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता और हम खुद भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसमानदा रियासत बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा महरूम इलाका सीमांचल का है। आपका जुर्म इतना है, हमारा जुर्म इतना है कि हम एक अल्लाह को मानने वाले, उसी के आगे सर झुकाने वाले और हम कभी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरने वाले हैं। आज जितनी सरकारें रही मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक, उन्होंने आपको क्या दिया? बुनियादी सहूलतें भी नहीं है। आज पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी के अलावा देश भर की अक़लियतों के लिए और मुसलमानों के लिए, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाने वाली एक शख्सियत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम मुसलमान ही नहीं, मुल्क का पिछड़ा हुआ और मुल्क में महरूम किया जाने वाला हर तबका आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कायद मानता है, अपना सालार मानता है, अपना रहनुमा मानता है। आज आपके दरमियान हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम आपके मजहबी एतबार से, ईमानी एतबार से भाई हैं। आपका दुख हमारा दुख है, आपकी महरूमियाँ हमारी महरूमियाँ हैं। हम ये चाहेंगे कि आप तरक्की करें, आपकी आने वाली नस्लें तरक्की करें, हम सर उठा करके जी सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके दायरे में रहते हुए हम अगर अपना हक मांग रहे हैं, अगर हमारे सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, हमारे बदन पर कुर्ता है, तो क्या हम चरमपंथी हैं? क्या हम दहशतगर्द हैं? क्या बिहार आपके और आपके बाप की जायदाद है?
कोई बिहार से, बाहर से, हैदराबाद से और महाराष्ट्र से आपके दरमियान आपके हक के लिए आवाज उठाने के लिए और आपका हक दिलाने के लिए अगर आता है तो क्या हम नहीं आ सकते? मैं आज इस वक्त आपसे एक गुजारिश करने के लिए आया हूं। हमें अपना हक लेना है और उसके लिए सूझबूझ और समझदारी के साथ फैसला करना है। कुछ पैसों पर अगर आप बिक गए तो आप भी महरूम हो जाएंगे, आपकी नस्लें भी महरूम हो जाएंगी। आप वोट देते हो तो 5 साल के लिए वोट देते हो, एक दिन के लिए वोट नहीं देते। 200-500-1000 रुपये में आपका क्या बनेगा? लेकिन आपका एक वोट जो आप अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए देंगे, वो आपके विकास के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके हक के हुसूल के लिए काम आएगा। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखिए, उन पर एतमाद कीजिए। 500 से 550 एमपीज और संसद लोगों में अगर आपकी आवाज है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आपके हक के लिए आवाज उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आपको आपका हक दिलाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सूझबूझ के साथ, आप एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए, हमारी बातों पर यकीन करते हुए, आपने अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब किया, इंशाअल्लाह आपके दिन बदलेंगे। आप देंगे वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।